ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कंपोजिशन वेट का ऑप्शन चालू करना तथा उसके लिए लेजर बनाना और कंपोजिशन डीलर तथा रेगुलर डीलर से की गई खरीद की एंट्री करना। वेट के अंतर्गत हम पहले ही समझ चुके हैं कि रजिस्टर्ड डीलर्स 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलर डीलर्स, कंपोजिशन डीलर्स और कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर्स। इन तीनों में से रेगुलर डीलर और कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर हम पहले ही समझ चुके हैं। अब बचा कंपोजिशन डीलर्स को समझना। तो आइए आज इसी बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसे छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर कम रहता है वे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में इस टर्नओवर की लिमिट अलग अलग रहती है। जैसे मध्य प्रदेश में यह लिमिट 40 लाख तक है। इसका मतलब यह है कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लाभ ये है कि ऐसे व्यापारी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड तो होते हैं, पर उन्हें इनपुट और आउटपुट वेट का हिसाब नहीं रखना होता। वे सिर्फ अपनी सेल के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से टैक्स जमा कर देते हैं। इस तरह के टैक्स की दरें प्रत्येक प्रांत व आइटम के अनुसार अलग अलग होती हैं और इसमें सेल बिल में किसी भी प्रकार का वेट नहीं दर्शाया जाता। इसी प्रकार कंपोजिशन डीलर जब कोई परचेस या खरीदी करता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं रहता कि परचेस बिल पर वेट अलग से दिखाया गया हो, यानी वह किसी भी रेगुलर या कंपोजिशन डीलर का बिल ले सकता है। अब कंपोजिशन डीलर होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो अपनी खरीद पर लगे इनपुट वेट का सेट ऑफ नहीं ले सकता और न ही अपने सेल बिल में नीचे अलग से वेट दिखा सकता है। अब चूंकि बिल में नीचे अलग से वेट नहीं दिखाया गया होता है तो कोई भी रेगुलर डीलर बगैर वेट लगा हुआ परचेस का बिल नहीं लेगा, क्योंकि परचेस पर दिए गए वेट का सेट ऑफ उसे लेना होता है। इसलिए कंपोजिशन डीलर से कोई भी रेगुलर डीलर माल नहीं खरीदता है। आइए अब हम देखते हैं कि कोई कंपोजिशन डीलर अगर है तो वो किस तरह से टैली में अपना हिसाब किताब रखेगा। इसके लिए पहले उसे एक फ़ीचर ऑन करना होगा और वो फ़ीचर ऑन करने के लिए हम जाएंगे F11 पर। ये कंपनी फ़ीचर्स आ गए हैं। इसमें अब हम जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम यस कर देंगे। इसी के नीचे जो दूसरा ऑप्शन है सेट या ऑल्टर वेट डिटेल्स, इसको भी हम यस कर देंगे। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टेट है, तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। अब जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उस स्टेट को चुन लें। हम MP में रजिस्टर्ड हैं इसलिए हम MP ले लेंगे। अब टाइप ऑफ डीलर हमको चुनना है, तो चूँकि हम कंपोजिशन डीलर के लिए ये ऑप्शन ऑन कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर चुन लेंगे कंपोजिशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डेट आपको मिलेगी कि कब से आप कंपोजिशन डीलर के रूप में काम कर सकते हैं वो डेट यहाँ पर आप डाल दें। उदाहरण के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे लिए ये जो डेट है वो 1 अप्रैल 2012 है, तो ये डेट हम यहाँ पर रहने दे रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप डाल दें। सबसे पहला यहाँ पर है सर्कल ऑफिस। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस सर्कल में आपके क्षेत्र को रखा है उस सर्कल का नंबर डाल दें। उदाहरण के लिए हमने 9 नंबर डाला है। अब अगला है ऑथराइज्ड पर्सन। तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय हमने जिस भी ऑथराइज्ड पर्सन का नाम दिया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसका जो भी स्टेटस या डेजिग्नेशन है वो हम यहाँ पर डाल दें। प्लेस यहाँ पर आ जाएगा इंदौर। एंटर प्रेस कर दें। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाए टैक्स इन्फॉर्मेशन तक। अब यहाँ पर कंपोजिशन डीलर के लिए जो वेट टिन आपको मिला हो वो यहाँ पर डाल दें। इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर अगर हो तो वो आप दे दें और फिर यहाँ पर आप अपना पैन नंबर दे दें या इनकम टैक्स नंबर दे दें। ये हमने पैन डाल दिया है और एंटर प्रेस कर दें और अब इसको एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से फ़ीचर हमने ऑन कर लिया है
और अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की हम दबा देंगे। फीचर तो हम ऑन कर चुके हैं, अब हमें कुछ लेजेस क्रिएट करना होंगी। लेजेस क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, और अब अकाउंट्स इन्फो में हम जाएंगे लेजेस पर, और अब क्रिएट पर जा कर के हम लेजेस क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहला लेजर जो है वो हम परचेस का बना रहे हैं। नाम लिखा, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये बनेगा परचेस अकाउंट ग्रुप के तहत। अब यहाँ स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में ऑप्शन होता है यूज़ फॉर असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नो रहने देंगे। आगे हम आ जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा लेजर सेल्स के लिए। ये सेल्स अकाउंट नाम हमने डाला। आगे आएंगे, ये बनेगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में ऑप्शन है यूज्ड इन वेट रिटर्न्स। कंपोजिशन डीलर को चूँकि परचेस पे वेट में कोई छूट नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ ये ऑप्शन नहीं होता है, पर सेल करने पर जितना भी परसेंट वेट होता है वो देना रहेगा। इसलिए यहाँ पर यूज्ड इन वेट रिटर्न्स वाले ऑप्शन को हम यस कर देंगे। यहाँ पर वेट क्लास है। कंपोजिशन टैक्स की अलग अलग दर से ये यहाँ पर क्लासेस हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर चुन रहे हैं 0.5%। यूज़ फॉर असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को भी हम यस कर देंगे। अब अपॉर्शन फॉर में वेट आ जाएगा। आगे आएंगे, मेथड ऑफ अपॉर्शन, ये हम ले लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, और आगे आएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यह हमने परचेज और सेल्स के लेजर बना लिए हैं। अब हम यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं एक कंपोजिशन डीलर से की गई खरीद का बिल। ये देखिए यहाँ पर वो बिल आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने CFL बल्ब खरीदे 100 पीसेस 110 रुपये के रेट से, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वेट नहीं जुड़ा है। आइए अब देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। टैली में इसकी एंट्री के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर, और चूँकि हम परचेस की एंट्री कर रहे हैं तो परचेस वाउचर हमको चुनना होगा। F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बिल है वो 5 अप्रैल का है। तो F2 की प्रेस करके हम डेट चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी हो वो आप डाल दें। आगे आएंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में चूँकि हमने कैश में खरीदी की है इसलिए हम चुनेंगे कैश। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। अब चूँकि यहाँ पर कोई भी वेट क्लास अप्लीकेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आ गया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आइटम CFL बल्ब्स, क्वांटिटी 100 पीसेस 110 रुपये के भाव से ये हमने खरीदी की, ये अमाउंट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने देखी कंपोजिशन डीलर से जो हमने खरीदी की थी उसकी एंट्री, और अब हम एक और एंट्री देखते हैं। मान लीजिए हमने मई में एक और ट्रांजैक्शन किया और एक रेगुलर डीलर से माल खरीदा। तो पहले हम देखते हैं परचेस का बिल और उसके बाद टैली में उसकी एंट्री देखेंगे। ये देखिए, रेगुलर डीलर से जो हमने माल खरीदा उसका ये बिल है। पहला आइटम हमने खरीदा CFL बल्ब 100 पीसेज हमने लिए 110 रुपये के भाव से, और ट्यूबलाइट हमने ली 140 रुपये पर पीस के भाव से। इस तरह से हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा। अब ये रेगुलर डीलर से खरीदी की है तो इस पर वेट भी लगा है 5%, जो बनता है 750 रुपये। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो गया 15,750 रुपये। अब जैसा कि हम जानते हैं कंपोजिशन डीलर को परचेस पर दिए गए वेट का कोई सेट ऑफ नहीं मिलता, अर्थात हमने यहाँ जो वेट चुकाया है उसका हमें कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वह हमें माल के मूल्य के साथ ही जोड़ना होगा। इसलिए हम अपने यहाँ परचेस की एंट्री करते समय हर आइटम के खरीद मूल्य के साथ उसका वेट भी जोड़कर फिर उस एंट्री को करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं CFL बल्ब की जो कीमत यहाँ पर है, इसका जो रेट है वो 110 रुपये पर पीस है और ट्यूबलाइट का रेट 40 रुपये पर पीस है।
अब इसमें हमको 5% वेट जोड़ना है, तो जोड़ कर के उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे CFL बल्ब का जो रेट है वो यहाँ पर 110 रुपये है। अब इसमें हमको 5% वेट जोड़ना है, तो 110 रुपये का 5% कितना बनेगा, उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख दिया है 110 इंटू 5/100, और ये जितना भी आएगा उसको हम जोड़ देंगे 110 रुपये में। तो इस तरह से ये बनता है 115 रुपये 50 पैसे। उसी तरह से हमने ट्यूबलाइट में भी किया है, तो इसकी कॉस्ट हो गई हमारे लिए 42 रुपये। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली में, ये देखते हैं। अब ये हम परचेज वाउचर पर ही हैं। सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं डेट। ये 5 मई को ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पर हम सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे। आगे आएंगे पार्टीज़ अकाउंट नेम में, चूँकि ये हम कैश में ख़रीद रहे हैं इसलिए आ जाएगा कैश। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट, और वेट क्लास यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल अपने आप आ गया है। अब नेम ऑफ आइटम में पहला आइटम हमारा था CFL बल्ब्स, क्वांटिटी 100। अब ये रेट तो 110 रुपये था, पर चूँकि उसमें 5% वेट भी जुड़ा हुआ है और उसको जोड़ कर के हमको जो कॉस्ट पड़ी वो है 115 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर अब हम रेट बदल करके 115 रुपये 50 पैसे कर देंगे। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब हमको चुनना है अगला आइटम, ट्यूबलाइट 100 पीसेस। अब इसका जो रेट था वो था 40 रुपये, पर वेट जुड़ करके वो हो गया 42 रुपये, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल हो गया 15,750 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें वेट जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। आप एंटर प्रेस करके आगे आएंगे, नरेशन लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। आइए अब हम देखते हैं एक सेल की एंट्री। मान लीजिए 7 मई को हमने माल बेचा। पहले तो हम वाउचर चेंज करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, ये सेल्स वाउचर पर आ गए। अब हम चेंज करेंगे डेट, 7 मई को हमने बेचा है। अब जो भी रेफरेंस हो वो आप यहाँ पर दे दें। एंटर प्रेस करके आगे आएँ। चूँकि माल नगद बेच रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने वेट क्लास चुनी थी सेल्स में वो यहाँ पर अपने आप आ गई है। अब हम यहाँ पर लेंगे पहला आइटम जो हमने बेचा है वो है CFL बल्ब। ये हमने 100 पीसेज इसके बेचे 120 रुपये प्रति पीस के भाव से। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। दूसरा आइटम था ट्यूबलाइट, 50 पीसेज हमने इसके बेचे 45 रुपये पर पीस के भाव से। एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको स्टेट्यूटरी डिटेल्स चाहिए हों, जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितना वेट लगा, तो उसके लिए यस कर दें। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं असेसिबल वैल्यू जो है वो है 14,250 रुपये। उस पर जो कंपोजिशन टैक्स बना है वो है 71 रुपये 25 पैसे। इस तरह से यहाँ पर आप जो भी टैक्स बना है वो देख सकते हैं। एंटर प्रेस करके हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम लिख देंगे नरेशन, और अब इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा कंपोजिशन वेट का ऑप्शन चालू करना तथा उसके लिए लेजर बनाना, और कंपोजिशन डीलर तथा रेगुलर डीलर से की गई खरीद की एंट्री करना।